नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बागबेड़ा में पाइपलाइन खुदाई बनी जानलेवा, गड्ढे में दबकर एक मजदूर की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। धालबुमगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए की डोडा तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कपाली के हांसा डूंगरी में एक जमीन के 2 दावेदार, दोनों ने थाने में की शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। और सुंदरनगर थाना क्षेत्र के टाटा हाता मुख्य मार्ग में 2 बाइक में हुई टक्कर, एक की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा में पाइपलाइन खुदाई बनी जानलेवा, गड्ढे में दबकर एक मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र स्थित प्रधान टोला में सोमवार को बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। पानी की पाइपलाइन के लिए की जा रही खुदाई के दौरान 2 मजदूर गहरे गड्ढे में गिर गए, जिसमें मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान प्रधान टोला निवासी 24 वर्षीय कृष्णा बास्के के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक का नाम पंचू बताया जा रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार खुदाई के दौरान मिट्टी अधिक गीली थी। दोनों मजदूर अचानक गड्ढे में फिसलकर गिर गए और उनके ऊपर भारी मात्रा में मिट्टी आ गिरी। कृष्णा की दम घुटने से घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि पंचू की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद प्रधान टोला इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला है कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मामला को लेकर के जो आज पाइपलाइन बिछाने का कार्य में जो अत्यंत दुखद घटना हो गई है, जिसमें हमारे यहाँ मजदूर बास्के जी का जो है वहाँ पर पाइप मिट्टी खुदाई के क्रम में लापरवाही के चलते उनकी जो है मिट्टी में दब जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, और एक पंचू जो वहाँ पर मिट्टी में दब जाने के कारण वह घायल हुआ है, जिसको सदर अस्पताल ले जाया गया। और इतनी बड़ी दुखद घटना में सबसे पहले तो इनके जो इंटरप्राइजेज प्रीति इंटरप्राइजेज के कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबसे इस मजदूर को कम से कम अविलंब जो है उन्हें 25 लाख रुपया मुआवजा दे, और इसके बाद जो भी उचित बनता है सरकार के माध्यम से इनकी पूरे घर परिवार, वो एक नौजवान लड़का मात्र 24 वर्ष का है। धालबुमगढ़ में 1.5 करोड़ की डोडा तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। धालबुमगढ़ पुलिस ने एसडीपीओ अजीत कुजूर के नेतृत्व में NH 18 पर चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ट्रक से 212 प्लास्टिक बोरे मिले, जिसमें कुल 4732 किलो डोडा से लदा ट्रक जब्त किया गया। बरामद मादक पदार्थ की बाजार में लगभग कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गणपत राम के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं जमशेदपुर पुलिस लगातार नशीली पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और काफी हद तक सफलता भी पुलिस को मिल रही है। पदाधिकारियों के द्वारा एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी दिनांक 4/5/2025 को, और उसी सूचना के आधार पर सीनियर SP जमशेदपुर के द्वारा एक टीम गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी सभी दर्शन के द्वारा कार्रवाई की गई। जिसमें एक ट्रक पकड़ी गई, जिसमें अफीम का टोटा करीब 212 बोरा लोड किया हुआ था। इसको विधिवत डिटेन करके जांच किया गया तो वो पाया गया, और इसके संबंध में कोई वैध कागजात चालक के पास नहीं था। ये बिल्कुल अवैध है और नारकोटिक्स ड्रग में आता है। विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है, और उस संबंध में एक थाना प्रभारी के द्वारा एक FIR दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जाए। कितने बजे सर पकड़ा गया इसको? ये 1:30 बजे के आसपास रात में 1:30 के लगभग में ये छापामारी दल को देख के भाग रही थी। पीछा करके छापामारी दल के द्वारा पकड़ा गया है। उसके बाद लगातार कार्रवाई की जाए। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के टाटा हाता मुख्य मार्ग में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़े, एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
सुंदरनगर थाना क्षेत्र के टाटा हाथा मुख्य मार्ग में दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। एक बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुंदरनगर थाना प्रभारी पवन कुमार ने दोनों घायलों को सदर हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवाया। मृत व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल भेजा गया। कपाली स्थित हासा डुंगरी में एक जमीन का दो दावेदार दोनों ओर से थाने में कराया शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कपाली स्थित हासा डुंगरी में एक ही जमीन को लेकर दो दावेदार सामने आ गए हैं और दोनों ही अपनी पुरखों की जमीन बताकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस संबंध में कपाली टीओपी में मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाम आपका? सुरेश सिंह। कहाँ रहते हैं? जादूगढ़। क्या है मामला? जमीन के विवाद। क्या हो रहा है? जमीनी विवाद ही चल रहा है। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है? कब्जा कर रहा है। अच्छा, दूसरे आदमी। अच्छा, तब क्या चाहते हैं? हमें जमीन चाहिए मेरे को। हाँ, जमीन चाहिए। बड़ा बाबू से मिले? हाँ, बड़ा बाबू से मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम तो जमीन के बारे में जानते नहीं, यहाँ पे SDO या क्या बोलते हैं अंचल लिख के देंगे 144 और 107 धारा लगाएंगे। SDO क्या बोले? लेटर देना आप लोग को? हाँ। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। आदिवासी जमीन है? आदिवासी जमीन। आदिवासी जमीन चाहते क्या आप लोग? जमीन चाहिए। अपना जमीन चाहिए, है ना? कहाँ पे है ये जमीन? हासा डूंगी। हासा डुंगरी। कपाली हासा डूंगी। यमुना सिंह सरदार। कहाँ रहते हैं आप लोग? हासा डुंगरी में। जमीन किसका नाम पे है? मेरा दादाजी का नाम और मेरा जेठाजी का नाम पे है। क्या नाम है दादाजी? मदन जगेश्वर भूमि है मेरा दादा का नाम और मदन भूमि का नाम है मेरा जेठा का नाम। अच्छा, तो आप लोग के ऊपर जो आरोप लगाया है, जो लोग आप लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं, हम को कभी नहीं देखे हैं। बचपन से इतना बड़ा हो गया, हम लोग कभी नहीं देखे। दो पीढ़ी खत्म हो गया। मदन भूमि खत्म हो गया, जगेश्वर भूमि मेरा पिताजी खत्म हो गया। तो आप लोग के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, आप लोग कब्जा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कब्जा कहे कर रहे हम लोग है, मेरा परदादा का जमीन है, शुरू से है, वो लोग खत्म हो गया वहाँ। जमीन आप ही लोग का? हाँ, हम ही लोग। भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। वहीं आक्रोश रैली भाजपा जिला कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक गया और जमकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताया गया। वहीं इस प्रदर्शन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वर्ण महतो, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है और पूरे देश भर में आक्रोश व्यक्त है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर कड़ा विरोध जता रही है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक स्मारक पत्र देकर कि झारखंड में जितने भी वैध पाकिस्तानी हो या अवैध पाकिस्तानी, सबको चिन्हित कर अविलंब झारखंड और देश से बाहर करो। उसी क्रम में आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज डीसी को मेमोरेंडम देकर ताकि सिंहभूम जिला में भी जांच पड़ताल करके जो भी वैध अवैध है उनको बाहर करें। झारखंड में जो वर्तमान वोट बैंक के लालच में जो सत्ता में बैठी हुए है, हमारी राज्य की भी सुरक्षा बहुत ही चिंताजनक है। एमजीएम अस्पताल हादसे में 3 शव निकाले गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद पहुंचे, डीसी से मांगी जांच रिपोर्ट, मृतकों के परिजनों को मुआवजा का ऐलान। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की घटना में कुल 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों का शव पहले बरामद किया गया था, जबकि एक व्यक्ति की लाश बाद में बरामद की गई। एमजीएम अस्पताल में घटी घटना में गोविंदपुर स्थित गदरा निवासी लुकास साइमन तिर्की और सांची स्टेट माइल रोड निवासी डेविड जॉनसन का नाम शामिल है। सरायकेला निवासी श्री चंद का शव देख रात को बरामद किया गया। इस घटना में श्री चंद की मां रेणुका देवी को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। उनकी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। कुल 15 लोग उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिसमें 12 लोगों को घायल हालत में बाहर निकाला गया। बाद में 3 शव को बरामद किया गया। देर शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी जमशेदपुर पहुंची। टाटा स्टील और जिला प्रशासन के रेस्क्यू टीम के अलावे एनडीआरएफ की टीम ने भी ऑपरेशन में सहयोग किया। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद देर रात को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एमजीएम अस्पताल पहुंचकर खुद से पूरी घटना की जानकारी ली और फिर वहां मौजूद जमशेदपुर के उपायुक्त को जांच के आदेश दिए।
उपायुक्त को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ जुगसलाई के विधायक मंगल कालंदी, कोटका के विधायक संजीव सरदार समेत अन्य लोग भी पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री ने ये ऐलान किया कि सारे मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा के तौर पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस घटना के दोषियों पर सीधी कार्रवाई करने की बात डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यहां पहुंचे थे और उनके साथ ही सारे विधायक भी यहां मौजूद थे। बिल्कुल विभाग चौकस है और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कहीं कोई त्रुटियां हैं, कोई गलती किया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर उन लोगों की मौत हुई है सर। देखिए वहाँ पे हॉस्पिटल तो बना और हॉस्पिटल बिल्डिंग विभाग ने बनाया है और जहाँ पे हॉस्पिटल बना है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लगातार 5 डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है। हम चाहते हैं कि जो टाटा का पानी उस हॉस्पिटल में हम लोग दे दें ताकि हॉस्पिटल फुल फ्लैश से हॉस्पिटल चालू हो जाए, एमजी वहाँ शिफ्ट कर जाए। तो एक नया वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग किए, ओपीडी हम लोग वहाँ चला रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैश वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है। और ये पुराना जो एमजीएम हॉस्पिटल है उसको हम लोग उसी में हम लोग सेवा ले रहे हैं। सर जो मरीज मरे क्या वो लावारिस थे? अभी तक तो जानकारी मिल रही कि वो लावारिस मरीज हैं, उनका कोई अभी तक बॉडी लेने के लिए नहीं आया है। सर भी मुआवजा कौन लेंगे? तो अभी देखते हैं, हम डीसी को निर्देश दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, वेट एंड वॉच कर लीजिए और कहीं ना कहीं कोई कुछ अगर मिलता है तो उन तक हम लोग पैसा पहुंचा देंगे, कौन बड़ी बात है। सर 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, क्या रिपेयर हुई? अभी भी मरीज पड़े हुए हैं, कोई जानकारी में से कोई रिपेयर? अभी एक बॉडी जो जानकारी मिल रही है, एक बॉडी दबे हुए हैं। अभी काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और चारों ओर से बिल्डिंग घिरा रहने के कारण वहाँ हम लोग जो काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि बॉडी हम लोग निकाल लेंगे, कवर कर लेंगे। आप पिछले दिन जांच करने या निरीक्षण करने आए थे, उस समय आपको अंदेशा था क्या कि इस तरह कोई हादसा हो सकता है? अब ये तो कहना जल्दीबाजी होगा। हम तो आए थे पेशेंट को देखने के लिए। अब बिल्डिंग के एक्सपर्ट तो हम लोग नहीं हैं, बिल्डिंग विभाग की जो इंजीनियर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग अगर बता देते तो हम नहीं आते। तो ऐसी कोई बात तो नहीं थी। बड़ी लापरवाही की गई है। देखिए ये समय मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, देखिए जब भी मुसीबत होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कहेंगे तो उनको कोई बुरा लगेगा, लेकिन हम एक संवेदनशील मंत्री हैं, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। रात में हम लोग यहाँ आए हैं, आप समझ सकते हैं, आप लोग भी संवेदनशील हैं, आप लोग भी जगह हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा अपना पिछला पास्ट भी आप देख लीजिए। सर पुरानी बिल्डिंग कंडम जैसी हो गई है तो क्या अन्य मरीजों को शिफ्ट कराया जाए? नहीं, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हमें लगता है कि 10 या 15 दिन के अंदर ये पूरी बिल्डिंग को हम लोग तोड़ देंगे। सर अभी भी बिल्डिंग में मरीज है, उनको शिफ्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या निर्देश दिया गया? अब जब विभाग का मंत्री आ गया है तो आप ये बात बोल रहे हैं, अभी हम निर्देश दे के जाएंगे, सारा शिफ्टिंग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, अच्छा व्यवस्था करेंगे ताकि इस तरह की प्रवृत्ति द्वारा ना हो। सर और 2 वर्ष पहले मरम्मत का टेंडर आया था इसके लिए, तो क्या लगता है सर मरम्मत का टेंडर में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, इस कारण से मरम्मत ठीक से नहीं हुई? मैं क्रिटिसाइज किसी पर नहीं करूँगा। अगर मैं अभी मंत्री हूँ, मेरे क्रियाकाल में बिल्डिंग गिरा है तो मैं दोषी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। इस घटना से हम किसी की जान चली गई, बिल्डिंग ढह गया, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा खराब लगा है मुझे। क्या कहेंगे विधायक पूर्णिमा साहू मैडम बोले गए कि बड़े बड़े मंत्री है, उनके जिम्मेदारी उनकी बनती थी, जिम्मेदारी लेना भी चाहिए। तो उनके ससुर जी को बोलिए ना जिम्मेदारी लेंगे, बर्थडे मना रहे हैं, एक बार नहीं आ सकते क्या? ठीक नहीं लगता है, ऐसे समय में राजनीति नहीं करना चाहिए और आप लोगों को इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हम लोग आए, रात बिरात आए हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग मारे गए उस परिवार को खोजें और उन तक हम लोग मुआवजा पहुँचाएँ और दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति नहीं हो, बिल्डिंग नहीं गिरे, इस दिशा में हम काम करें। एमजीएम हादसे में मृत डेविड के शव को लेकर हंगामा। मुआवजा घोषित होते ही शव लेने पहुंच गए लावारिस पड़े डेविड के परिजन। 10 साल से सेवा कर रहे सफाई कर्मी शव नहीं लेने देने पर अड़े। एमजीएम अस्पताल में सफाई कर्मियों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब शनिवार के हादसे में
मृत डेविड का शव उसके परिजन ले जाने लगे। शनिवार को मेडिसिन विभाग का छज्जा गिरने पर उसके मलबे में दबने से डेविड की मौत हो गई थी। हंगामा कर रहे सफाई कर्मियों का कहना था कि विगत 10 वर्षों से वे लोग डेविड की सेवा करते आ रहे हैं। डेविड चलने फिरने में भी असमर्थ था। वे लोग निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा किया करते थे। उस दौरान उसके परिवार का कोई सदस्य एक बार देखने तक नहीं आया और कल जब उसकी मौत होने के बाद सरकार की ओर से मुआवजा देने की बात कही गई, तब रविवार को परिवार वाले सुबह ही शव लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए। कर्मचारियों का कहना था कि जब 10 वर्षों तक सभी सफाई कर्मचारियों ने उसकी देखभाल की, अब अंतिम संस्कार भी अस्पताल के सफाई कर्मचारी ही परिवार बनकर करेंगे। उनका ये भी कहना है कि उन्हें मुआवजे की रकम भी नहीं चाहिए, लेकिन शव उसके परिवार वालों को भी नहीं देने देंगे। आपके कौन थे? आपके कौन थे? पति। क्या हुआ था उनको? पहले से मारा था। कितने साल से भर्ती थे? वही 5 साल हो गया था। हम लोग सब काम में जाते थे और घर में देखभाल करने वाला कोई है नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ला के यहाँ भर्ती करा दिया था। बराबर मिलने आती थी? हाँ, मिलने आते थे। क्या पता चला आपको? हम लोग को कल शाम को पता चला। क्या? को बिल्डिंग गिर गया करके। तो मेरा ननद है, ननद का कोई सहेली है यहाँ में, तो मेरे ननद को फ़ोन किया, फिर ननद हम लोग को फ़ोन किया, फिर हम लोग तुरंत रात में आके हम लोग आए थे। यहाँ आए तो क्या पता चला? यहाँ आया था, अभी सबको निकाल रहा। बहू आई थी। बोलो ना। वो भी जीवित है कि मर गया? मरी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एलिन जॉनसन। और हस्बैंड का नाम क्या था? डेविड जॉनसन। हम लोग नहीं देंगे, हम लोग जलाएंगे बस। हम लोग फैमिली हो गया। 10 साल से कहाँ था बेटा, औरत कहाँ था? कोई भी कोई परिवार नहीं है। अभी जब डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहा है तो परिवार आ गया। पेपर में आ गया, 5-6 लाख मिलेगा बोल के। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट के तत्वाधान में 5वां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट की ओर से 5वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 95 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का शुभारंभ भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धीरज साबा, चंदर खंडेलवाल, महेश अग्रवाल, अनिल सोंथालिया समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के संयोजक संतोष साहू ने बताया। संतोष साहू नाम हुआ, अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट के कन्वेनर हैं और ये अपना अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट का ये 5वां रक्तदान शिविर है। हम लोग विगत 5 वर्षों से रक्तदान का कार्यक्रम इसी मई महीने में करते हैं, जिस समय भीषण गर्मी होती है और जिस समय ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ब्लड डोनेशन, ये ब्लड डोनेशन कैंप के पहले हम लोग विगत 2-3 महीने से अपने जो भी पुराने डोनर है और नए डोनर को अवेयर करने के लिए हम लोग बताते हैं कि ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, कौन ब्लड दे सकते हैं। जैसे ब्लड देने से अपना जो शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, कभी हार्ट अटैक आपको नहीं आ सकता है, किसी भी प्रकार का जो ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो कोई हम लोग को नहीं होता है। इसलिए हम लोग को नियमित प्रत्येक 90 दिन के अंदर में 90 दिन के बाद ब्लड देना चाहिए। कितने यूनिट से चालू किए थे? हम लोग प्रारंभ से ही हम लोग का हमेशा 110, 115, 120 यूनिट होता है। आज का कितना टारगेट है? आज का भी टारगेट हम लोग का 125 का है। अभी तक हम लोग 55 यूनिट इकट्ठा कर चुके हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संतोष साहू, अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती
और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष बने राकेश मुर्मू। जमशेदपुर प्रखंड मुखिया संघ का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राकेश मुर्मू को मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने राकेश मुर्मू को बुके और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। एक सप्ताह के अंदर अन्य जनप्रतिनिधियों का भी पद का विस्तार किया जाएगा। सबसे पहले सभी मुखिया सचिव को जोहार, जिन्होंने सोच के और मुझे जमशेदपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष बनाया। मैं निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा 55 पंचायत के सभी मुखिया के साथ एकजुट होकर काम करेंगे, साथ मिल के काम करेंगे। जो भी निर्णय होंगे सभी के साथ बैठ के पहले हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद सर्वसम्मति से हम लोग उस निर्णय को सफल बनाएंगे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से मांग है, जो 28 विभाग है, अभी तक 28 विभाग मुखिया सचिव को मिला नहीं, उसका मांग करेंगे। साथ ही साथ कुछ भी मांग हो सरकार का, मैं अपना जिला अध्यक्ष बड़े भाई पलपन मुर्मू जी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष सुमा राव जी,
सभी के साथ ताल मिलकर हम लोग एकजुट होकर काम करें। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सांभवी जायसवाल से मिलने उसके आवास पहुंचे। मंत्री ने उन्हें उपहार स्वरूप टैब दिया और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जमशेदपुर शहर की होनहार बेटी शांभवी जायसवाल ने ICSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक हासिल कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। लोयला स्कूल के इस मेधावी छात्रा ने सेल्फ स्टडी के दम पर न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत को गर्व का पल दिया। शांभवी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत के आगे कोई मंजिल असंभव नहीं। वह भविष्य में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहती है। शांभवी की सफलता का राज उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और समय का सही उपयोग है। उन्होंने हर विषय को गहराई से पढ़ा, नियमित अभ्यास किया और अपनी कमियों को सुधारा। बिना किसी कोचिंग या अतिरिक्त क्लास के शांभवी ने घर पर ही सेल्फ स्टडी के बल पर यह मुकाम हासिल किया। चांडिल थाना क्षेत्र के दलमा के तराई में बसे आदिम जनजाति के सबर समुदाय के खड़िया बिहड़ परिवार के जमीन को अधिग्रहण करने की एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जो वर्ष 2018 वर्ष से उक्त जमीन के खाता संख्या 447 प्लॉट 2589 रकबा 3 एकड़ 13 डिसमिल बताया जा रहा है, जिसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ था। उक्त जमीन पहाड़िया का पूजा अर्चना स्थल है, जहां बोर्ड भी लगाया गया है। उक्त भूमि को लेकर जिला न्यायालय में गत 8 वर्षों से मामला लंबित है। फिर भी भूमाफिया द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार डरा सहमा है। यहाँ आसनबनी पंचायत के आनम जनजाति के लोग खतरे में बताए जा रहे हैं। भूमाफिया द्वारा जबरन उनकी जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, साथ ही डराया धमकाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस चांडिल प्रखंड के अध्यक्ष गुरुचरण कर्मकार घटनास्थल पर पहुंचे। जो व्यक्ति द्वारा कार्य करवा रहा है उससे वार्ता करते हुए कहा कि यह विवादित जमीन स्थल पर पहुंचकर बड़ा बयान में कहा कि वर्तमान विधायक प्रतिनिधि जिला परिषद एवं ग्राम प्रधान के ऊपर भूमाफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि यह लोगों द्वारा जमीन को अधिग्रहण करा रहे हैं। इसका जमीन का आकलन करोड़ रुपया में आंका जा रहा है। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 में स्थित 10th माइल स्टोन रिसोर्ट के पास यह पूजा स्थल है। यह जमीन पर विगत कई वर्षों से न्यायालय में जमीन को लेकर हेराफेरी में कई लोगों में मारपीट मुकदमा भी हुआ है तथा अब पीड़ित परिवार की जान माल का भी असुरक्षित देखा जा रहा है। जिस समय रहते अगर प्रशासन द्वारा जमीन को आदिम जनजाति को नहीं दिलाया गया तो आए दिन समाज के पक्ष में उग्र आंदोलन पर उतारू होने को विवश हो जाएंगे। जब सुधीर महतो डिप्टी CM थे उस समय भी इसको लेके एक बार हुआ था। आज वही वाला मामला को लेके उनके पत्नी सुधीर महतो स्वर्गीय, उनके सविता महतो, काबलू महतो, लायक, उसके बाद झीली महतो पर्वतों के इशारे में इसका काम करवाया जा रहा है ये जताल पूजा को। और ये जो जितना दिख रहा है एक पाड़िया का नाम से एक खतियान है। 1964 में किसी एक तो बाहरी का नाम से ये हुआ था, खतियान नाम चढ़ गया था। इसके बाद 64 के बाद में कोर्ट में चैलेंज किया था टुकनी ये पाड़िया का नाम से, पेंडरी पाड़िया का नाम से, उसका डिग्री भी है। तो उसका दस्तावेज अगर चाहिए तो हम दिखा सकते हैं। तो इसमें अभी आप विरोध कर रहे हैं, इसमें काम नहीं होना चाहिए, इसमें जांच होना। ये इसको लेके अभी कोर्ट में केस चल रहा है। ये जो सुखलाल पाड़िया है उसका विरोध में काम चल रही, केस चल रहा है कोर्ट में। और कैसे किसका सर में काम हो रहा है, जब इसी मामले में उसका नाम पे अगर केस चल रहा है, उसका वारंट है तो व्यक्ति के नाम पर, तो कैसे काम हो रहा है बिना केस खत्म हुए? जांच के विषय क्या? जांच के विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरुचरण कर्मकार, इंटर के परफॉर्मेंस। सोनारी स्थित मैरिन ड्राइव XLRI कॉलेज के समीप टमाटर से लदा पिकअप वैन पलटी, टमाटर हुआ क्षतिग्रस्त। सोनारी स्थित मैरिन ड्राइव XLRI कॉलेज के समीप टमाटर से लदा पिकअप वैन पलटी हो गया। इस घटना से पिकअप वैन में लदा टमाटर मुख्य सड़क पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि पिकअप वैन काफी तेज गति में था, जिस कारण दुर्घटना हुआ। डिमना रोड राजीव पथ स्थित श्री श्री मारुति नंदन महावीर मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय 108 शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह शिव महापुराण कथा का किया जाएगा आयोजन। डिमना रोड राजीव पथ स्थित श्री श्री मारुति नंदन महावीर मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय 108 शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की जा रही है। यहाँ पे भगवान शंकर सपरिवार प्रतिष्ठा की जा रही है। आज सुबह प्रातःकाल 5 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें 1100 के आसपास महिलाएं सम्मिलित हुईं और पुरुष वर्ग भी
सम्मिलित होकर सहभागित हो रहे थे और सभी एकदम एकजुट होकर के कलश यात्रा का कार्यक्रम कर रहे थे। आज कलश यात्रा के उपरांत पंचांग पूजन और शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी संध्या 5 बजे से, जो कि 9 बजे तक चलेगी। आज के दिन कथा का महात्म्य होगा। दूसरे दिवस में द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा, समुद्र मंथन की कथा तीसरे दिन आएगी। चतुर्थ दिवस में शिव विवाह और सती चरित्र इत्यादि का वर्णन करेंगे और उसके बाद पंचम दिवस जो कथा होगी, भगवान शिव की प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान शिव के अन्य चरित्र, भगवान शिव ने कब नटराज का रूप लिया, अन्यान्य शिव पुराण में भगवान शंकर का वर्णन, भगवान शिव का अवतरण इत्यादि का सबका कार्यक्रम इस 5 दिवसात्मक कार्यक्रम में होगा। यह यज्ञ 5 दिवस चलेगा। 6ठे दिन इसका हवन होगा और हवन के उपरांत पूर्णाहुति होगी। फिर भंडारा रहेगा, भक्त लोग प्रसाद खाएंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बागबेड़ा में पाइपलाइन खुदाई बनी जानलेवा, गड्ढे में दबकर एक मजदूर की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। धालमुमगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए की डोडा तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कपाली के हांसा डुंगरी में एक जमीन के 2 दावेदार, दोनों ने थाने में की शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। और सुंदरनगर थाना क्षेत्र के टाटा हाता मुख्य मार्ग में 2 बाइक में हुई टक्कर, एक की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।